दोस्तों, अचानक से मियाओ जिंग की माँ की मौत हो गई और मियाओ जिंग पूरी तरह टूट गई। क्या इस बार चेन ही उसे संभाल पाएगा? चलिए देखते हैं आज के एपिसोड में। पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मियाओ जिंग वापस घर आ जाती है, लेकिन वहाँ पहुंचकर वो देखती है कि ली भी चेन यी के साथ उसी घर में है। हालांकि मियाओ जिंग चेन यी पर ज़रा सा भी शक नहीं करती। वहीं एपिसोड के आखिर में चेन यी मियाओ जिंग के वापस घर आने का इंतज़ार करता रहता है। दोस्तों, एपिसोड शुरू होने से पहले एक बात बता दूं। पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि मियाओ जिंग अपनी माँ के साथ नानी के घर चली गई है, लेकिन ऐसा नहीं था। मुझसे वहाँ एक छोटी सी गलती हो गई थी। दरअसल मियाओ जिंग अपनी बिजनेस ट्रिप पर गई थी। चलिए अब आज का एपिसोड शुरू करते हैं। एपिसोड की शुरुआत बो के घर से होती है। बो और क्याओ ने चेन यी को डिनर पर बुलाया था। जब तीनों साथ बैठकर खाना खाने लगते हैं, तब बो मुस्कुराते हुए कहता है, अब बताओ तुम्हारे और मियाओ जिंग के बीच क्या हुआ? इस पर चेन यी उसे अब तक की सारी बात बता देता है। सब कुछ सुनने के बाद बो कहता है, फिक्र मत करो, इन मामलों में मैं एक्सपर्ट हूँ। लेकिन तभी क्याओ उसकी तरफ देखकर कहती है, इसकी बातों पर बिल्कुल ध्यान मत देना, ये तो मुझे ही ठीक से नहीं मना पाता। ये सुनते ही तीनों हंसने लगते हैं। फिर क्याओ चेन यी से कहती है, साथ में रहना और शादी के बाद साथ रहना दोनों बिल्कुल अलग बातें हैं। वो आगे कहती है, रिश्ते में ऐसा नहीं होता कि हमेशा सिर्फ तुम ही मियाओ जिंग के लिए सब कुछ करो। कभी उसे भी मौका दो कि वो तुम्हारे लिए कुछ कर सके। वो इसी बात से नाराज़ है क्योंकि वो तुम्हारे लिए कुछ कर ही नहीं पाती और तुम उसके लिए अपनी जान तक दांव पर लगा देते हो। चेन यी पूछता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? क्याओ मुस्कुराकर कहती है, चलो फिर से शुरुआत करते हैं। उसे फ़ोन करो और बस इतना कहना कि मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पूछना कि उसने खाना खाया या नहीं। उसे कहना कि ज़्यादा काम मत करना और समय पर आराम करना। चेन यी कुछ देर सोच में पड़ जाता है। तभी बो भी कहता है, क्याओ बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें यही करना चाहिए। इसके बाद चेन यी घर लौटते समय मियाओ जिंग को फ़ोन करता है। फ़ोन उठते ही वो बड़े प्यार से पूछता है, मियाओ जिंग तुमने खाना खाया? मियाओ जिंग हंसते हुए कहती है, तुम्हारी आवाज़ को क्या हो गया? चेन यी तुरंत कहता है, इसमें हंसने वाली क्या बात है, मेरा गला थोड़ा ख़राब है। मियाओ जिंग मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। यह सुनकर चेन यी भी कहता है, मुझे भी। मैं अभी बो के घर खाना खाने आया था, लेकिन मैंने ठीक से खाना ही नहीं खाया। मियाओ जिंग हंसते हुए पूछती है, क्या मैं वहाँ नहीं हूँ इसलिए तुम्हारी भूख कम हो गई है? फिर वो कहती है, अब तुमसे बात हो गई ना, अब मुझे भी भूख लगने लगी है। मैं खाना खाने जा रही हूँ, बाद में तुम्हें फिर कॉल करती हूँ। चेन यी कहता है, ठीक है। इसके बाद चेन यी घर पहुँच जाता है। घर आकर वो फ्रिज साफ करने लगता है, फिर पूरे घर की सफाई करता है और मियाओ जिंग के फ़ोन का इंतज़ार करने लगता है। लेकिन तभी उसके पास एक कॉल आता है। ये कॉल मियाओ जिंग के जूनियर का था। वो घबराई हुई आवाज़ में कहता है, मियाओ जिंग की मम्मी अचानक बेहोश हो गई हैं। हम लोग उन्हें देखने उनके कमरे में गए थे। वो वहीं बेहोश पड़ी थीं। हम उन्हें तुरंत अस्पताल लेकर आए हैं। आप जल्दी यहाँ आ जाइए। इसके बाद चेन यी बिना देर किए अस्पताल पहुँच जाता है। वहाँ पहुँचते ही वो मियाओ जिंग के जूनियर से पूछता है, आखिर हुआ क्या है? दोनों बताते हैं, हमें भी कुछ समझ नहीं आया। डॉक्टर उन्हें ऑपरेशन रूम में लेकर गए हैं। 1 घंटा हो गया, लेकिन अभी तक बाहर नहीं आए। हमने मियाओ जिंग को भी कॉल किया था, लेकिन उसने फ़ोन नहीं उठाया। चेन यी कहता है, शायद वो काम में व्यस्त होगी। तभी डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर आते हैं। डॉक्टर कहते हैं, फिलहाल मरीज खतरे से बाहर हैं, लेकिन उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है और अब वो आखिरी स्टेज में पहुंच चुका है। सच कहूँ तो अब उन्हें बचा पाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर चेन यी घबरा जाता है और पूछता है, डॉक्टर उनके पास कितना समय बचा है? डॉक्टर कहते हैं, अभी कुछ कहना मुश्किल है। पहले हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, उसके बाद ही हम ठीक से बता पाएंगे। इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। फिर चेन यी मियाओ जिंग के दोनों जूनियर्स से कहता है, तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब काफ़ी रात हो चुकी है, तुम लोग घर जाकर आराम करो। फिर वो उनसे कहता है, और ऑफिस में किसी को भी इस बात का पता मत लगने देना। ऐसे बर्ताव करना जैसे तुम्हें कुछ भी पता नहीं है। दोनों ठीक है कहकर वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद चेन यी डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर कहते हैं, अभी वो बेहोश हैं, शायद 1 घंटे बाद उन्हें होश आ जाएगा। दूसरी तरफ जाते हुए मियाओ जिंग के दोनों जूनियर आपस में बात कर रहे होते हैं। एक जूनियर कहता है, चेन यी तो मियाओ जिंग का भाई है ना, इस हिसाब से तो ये उनकी सौतेली माँ हुई। दूसरा जूनियर तुरंत कहता है,
मुझे तो कभी नहीं लगा कि चेन यी और मियाओ जिंग भाई बहन हैं। मुझे तो दोनों का रिश्ता कुछ और ही लगता है। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद मियाओ जिंग की माँ को होश आ जाता है। चेन यी उनके पास जाकर पूछता है, क्या इस बार भी आप सिर्फ पैसों की वजह से यहाँ आई थी? वो धीरे से कहती हैं, नहीं, ऐसी बात नहीं है। चेन यी कहता है, आपने सोचा होगा कि आपकी ये हालत देखकर मियाओ जिंग भावुक हो जाएगी और आपको माफ कर देगी, लेकिन इस बार भी मियाओ जिंग की माँ चुप रहती है। फिर चेन यी कहता है, मैंने मियाओ जिंग को कॉल कर दिया है, वो वहाँ से निकल चुकी है, जल्द ही यहाँ पहुँच जाएगी। इतना कहकर चेन यी कमरे से बाहर आ जाता है। कुछ देर बाद मियाओ जिंग भी अस्पताल पहुँच जाती है। वो घबराकर चेन यी से पूछती है, क्या हुआ है मम्मी को? चेन यी उसे सारी बात बता देता है और कहता है, बाकी सब कुछ डॉक्टर जांच के बाद बताएंगे। इसके बाद मियाओ जिंग अपनी माँ से मिलने कमरे के अंदर जाती है। अपनी माँ की हालत देखकर वो थोड़ा भावुक हो जाती है। तभी उसकी माँ आंखें खोलती हैं और कहती हैं, मैं ठीक हूँ, कुछ दिनों में मुझे अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। मियाओ जिंग कहती है, कल मैं आपके लिए एक केयर टेकर रख दूंगी, क्योंकि कल मुझे ऑफिस जाना है। उसकी माँ कहती हैं, नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन मियाओ जिंग थोड़ा सख्त होकर कहती है, जैसा मैं कह रही हूँ वैसा ही कीजिए, वरना मैं आपकी कोई मदद नहीं करूँगी। ये सुनकर उसकी माँ चुपचाप उसकी बात मान जाती है। अस्पताल के बाहर चेन यी अपने एक दोस्त को फ़ोन करता है ताकि उसे पता चल सके कि मियाओ जिंग की माँ अचानक वापस क्यों आई थी। उसका दोस्त कहता है, पेंग सिटी में मेरा एक दोस्त रहता है, उसने मुझे बताया कि मियाओ जिंग की माँ ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी नई फैमिली भी काफ़ी अच्छी थी। ये सुनकर चेन यी कहता है, मतलब वो इतने सालों से खुश थीं, फिर अचानक वापस क्यों आईं? तब उसका दोस्त बताता है, उन्हें काफ़ी समय से कैंसर था और उनका इलाज भी चल रहा था, लेकिन इलाज बहुत महंगा था, इसलिए उन्होंने बीच में ही इलाज बंद कर दिया। मैंने ये भी सुना है कि उन्होंने अस्पताल में काफ़ी समय बिताया। जिस आदमी से उन्होंने दूसरी शादी की थी, उसने उनका इलाज करवाने से मना कर दिया और उनसे अलग हो गया। ये सुनकर चेन यी कहता है, ठीक है, अब मैं सब समझ गया। दूसरी तरफ मियाओ जिंग डॉक्टर के केबिन में जाती है और पूछती है, डॉक्टर सच सच बताइए, मम्मी की हालत कैसी है? डॉक्टर कहते हैं, उन्हें ब्रेस्ट कैंसर है, काफ़ी समय से उनका इलाज चल रहा था, लेकिन बीच में ही इलाज बंद कर दिया गया। इसी वजह से उनकी हालत इतनी बिगड़ गई है, अब उन्हें बचाना लगभग नामुमकिन है। मियाओ जिंग घबराकर पूछती है, उनके पास कितना समय बचा है? डॉक्टर कहते हैं, अगर सब कुछ ठीक रहा और उन्हें पूरा आराम मिला तो ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना। ये सुनकर मियाओ जिंग वहीं उदास होकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद वो अस्पताल के बाहर एक दुकान पर जाती है, वहाँ से पानी की बोतल लेती है और फिर एक सिगरेट भी खरीद लेती है। वो सिगरेट जलाने ही वाली होती है कि तभी चेन यी उसका हाथ पकड़कर रोक देता है और कहता है, ये बुरी आदत मत डालो, इससे तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। फिर वो कहता है, मैंने आंटी को कंबल दे दिया है, वो अभी आराम से सो रही हैं। कल मैं उनके लिए एक प्राइवेट रूम भी बुक कर दूंगा और उनके लिए कुछ नए कपड़े भी ले आऊँगा। मियाओ जिंग कहती है, मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिनों के लिए ऑफिस से छुट्टी ले लूँ, जब तक उनका इलाज चल रहा है मुझे उनके साथ ही रहना चाहिए। चेन यी मुस्कुराकर कहता है, हाँ, यही सही रहेगा। इसके बाद चेन यी प्यार से मियाओ जिंग के सिर पर हाथ फेरता है और कहता है, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। ये सुनकर मियाओ जिंग को भी थोड़ा अच्छा लगता है। अगले दिन मियाओ जिंग की माँ अस्पताल के कमरे में आराम कर रही होती हैं। तभी उन्हें प्यास लगती है। वो पानी का गिलास उठाने की कोशिश करती हैं, लेकिन उनका हाथ गिलास तक पहुंच ही नहीं पाता। उसी समय केयर टेकर वहाँ आ जाती है और कहती है, रुकिए, मैं आपको पानी पिला देती हूँ। इसके बाद वो उन्हें अपने हाथों से पानी पिलाती है। फिर केयर टेकर पूछती है, आपकी बेटी आज यहाँ क्यों नहीं रुकी? मियाओ जिंग की माँ कहती हैं, उसे ऑफिस में ज़रूरी काम था। ये सुनकर केयर टेकर कहती है, उसकी माँ यहाँ मौत से लड़ रही है और वो ऑफिस में काम कर रही है। ऐसा भी क्या काम कि अपनी फैमिली का ध्यान ही ना रख सके। कुछ देर बाद मियाओ जिंग अस्पताल पहुँच जाती है। केयर टेकर उससे कहती है, अपनी मम्मी को कुछ खिला दीजिए, इन्होंने सुबह से कुछ नहीं खाया। इसके बाद मियाओ जिंग अपनी माँ को अपने हाथों से खाना खिलाने लगती है। खाना खिलाते खिलाते वो कहती है, मैंने ऑफिस से कुछ दिनों की छुट्टी ले ली है। ये सुनकर उसकी माँ तुरंत कहती हैं, छुट्टी क्यों ली? पैसा कमाना ज़रूरी है। मियाओ जिंग उनकी तरफ देखकर कहती है, वो आपके लिए ज़रूरी है। उसकी माँ धीरे से कहती हैं, याद रखना, अगर एक औरत के पास पैसा नहीं है तो उसके पास कुछ भी नहीं है। मियाओ जिंग कुछ नहीं कहती, वो बस चुपचाप अपनी माँ को देखती रहती है। कुछ देर बाद रात हो जाती है। मियाओ जिंग भी अपनी माँ के पास ही सो रही होती है। तभी अचानक उसकी माँ को तेज दर्द होने लगता है। मियाओ जिंग घबरा जाती है और तुरंत उनकी देखभाल करने लगती है। उसकी माँ कहती हैं,
मुझसे अब इस बिस्तर पर लेटा नहीं जा रहा। मियाओ जिंग कहती है, डॉक्टर ने आपको बेड से उठने के लिए मना किया है। लेकिन कुछ देर बाद वो अपनी माँ को व्हील चेयर पर बैठाती है और कहती है, डॉक्टर ने कहा है कि मैं आपको व्हील चेयर पर अस्पताल में थोड़ा घुमा सकती हूँ। इसके बाद वो अपनी माँ को अस्पताल की बालकनी में ले जाती है। दोनों कुछ देर तक बिना कुछ बोले वहीं खड़े रहते हैं। फिर जब मियाओ जिंग उन्हें वापस कमरे में ले जाने लगती है, तभी उसकी माँ धीरे से कहती हैं, जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए पेपर मनी जलाओगी ना? मियाओ जिंग मुस्कुराकर कहती है, आप बताइए आपको कितनी पेपर मनी चाहिए? उसकी माँ भी हल्का सा मुस्कुरा देती हैं और कहती हैं, जितनी हो सके उतनी। इसके बाद वो अपने बैंक अकाउंट के सारे पैसे मियाओ जिंग के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती हैं। फिर वो कहती हैं, ये सारे पैसे अब तुम रखो, बस हर साल मेरे लिए दुआ करना कि मैं जहाँ भी रहूँ खुश रहूँ। मियाओ जिंग उनकी बात सुनकर कुछ नहीं कहती, वो बस धीरे से कहती है, चलिए अब आराम कर लीजिए। अगली सुबह मियाओ जिंग की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसकी माँ अपने बेड पर नहीं है। वो घबरा जाती है और तुरंत उन्हें ढूंढने लगती है। उसी समय चेनी भी वहाँ आ जाता है। मियाओ जिंग घबराकर कहती है, मम्मी कहीं नहीं मिल रही हैं। चेनी उसे शांत करते हुए कहता है, फिक्र मत करो, हम उन्हें ढूंढ लेंगे। इसके बाद दोनों पूरे अस्पताल में उन्हें ढूंढने लगते हैं। कुछ देर बाद मियाओ जिंग की नज़र वॉशरूम पर पड़ती है। वो अंदर जाती है तो देखती है कि उसकी माँ आईने के सामने खड़ी होकर अपने होठों पर लिपस्टिक लगा रही हैं। मियाओ जिंग हैरानी से कहती है, मम्मी आप ये क्या कर रही हैं? आपको आराम करना चाहिए, चलिए वापस चलते हैं। लेकिन उसकी माँ वहीं खड़ी रहती हैं और कहती हैं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। फिर वो मुस्कुराकर कहती हैं, मैं बुरी मौत नहीं मरना चाहती, मैं अपनी ज़िंदगी के आखिरी कुछ सेकंड भी सुंदर दिखना चाहती हूँ। मियाओ जिंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो कहती है, ऐसी बातें मत कीजिए, चलिए वापस चलते हैं। लेकिन उसकी माँ कहती हैं, अगर मैं मरूं भी तो उस छोटे से गंदे अस्पताल के बेड पर किसी बूढ़ी औरत की तरह नहीं मरना चाहती। इतना कहकर वो अपने सीने पर लगी दवाई की पट्टी निकाल देती है। ये देखकर मियाओ जिंग घबरा जाती है और कहती है, मम्मी आपने ये क्या किया? इतने में उनकी माँ का शरीर लड़खड़ाने लगता है और वो वहीं गिर जाती हैं। गिरते हुए वो मियाओ जिंग का हाथ पकड़ती हैं और कहती हैं, मियाओ जिंग मैंने तुमसे वादा किया था कि अब से मैं एक अच्छी माँ ज़रूर बनूंगी। इतना कहते ही उनकी सांसें हमेशा के लिए थम जाती हैं। ये देखकर मियाओ जिंग पूरी तरह टूट जाती है। तभी उसे बचपन की एक बात याद आती है, जब उसकी माँ उसे उसकी मौसी के घर छोड़कर चली गई थी। वहाँ उसकी मौसी उससे घर के सारे काम करवाती थी, यहाँ तक कि खाना भी उसी से बनवाती थी। फिर एक दिन उसकी माँ वापस आई और उससे कहा, चलो अपने घर चलते हैं, अब से हम दोनों हमेशा साथ रहेंगे और मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। लेकिन दोस्तों उसके बाद क्या हुआ ये तो हम सब जानते ही हैं। यहीं पर वो याद खत्म हो जाती है। तभी एक नर्स वहाँ आती है और चेनी से कहती है, हमने इनके अंतिम संस्कार की सारी तैयारी कर दी है, अब बस कुछ ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करनी है। नर्स की बात सुनने के बाद मियाओ जिंग वहीं खड़ी रह जाती है। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वो इतनी ज़्यादा टूट चुकी थी कि उसके मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहा था। तभी चेनी धीरे से उसके पास आता है और कहता है, फिक्र मत करो, मैं सारी फॉर्मेलिटी पूरी करके आता हूँ। लेकिन मियाओ जिंग कोई जवाब नहीं देती, वो बस अपनी माँ को देखती रहती है। चेनी एक बार फिर उसकी तरफ देखकर कहता है, फिक्र मत करो, मैं हूँ ना। इतना कहकर वो अस्पताल की सारी ज़रूरी फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मियाओ जिंग अब बिल्कुल अकेली खड़ी थी। जिस इंसान से वो सालों तक नाराज रही, आज उसी इंसान को उसने हमेशा के लिए खो दिया था। उसे शायद पहली बार एहसास हुआ कि चाहे उनकी माँ उसके साथ नहीं रहती थी, लेकिन उसे हमेशा ये सुकून था कि इस दुनिया में उसकी माँ कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन आज वो सहारा भी हमेशा के लिए ख़त्म हो चुका था। और इसी के साथ आज का एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। तो दोस्तों, भले ही मियाओ जिंग की माँ इतने साल उसके साथ नहीं रही, लेकिन उसे हमेशा ये सुकून था कि इस दुनिया में उसकी माँ कहीं ना कहीं जिंदा है। लेकिन आज वो सहारा भी उससे हमेशा के लिए छिन गया और मियाओ जिंग पूरी तरह टूट गई। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या चेनी इस मुश्किल समय में मियाओ जिंग को संभाल पाएगा और उसे इस दर्द से बाहर निकाल पाएगा। अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।